चलो यार। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और हम वीडियो थोड़ा लेट डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार डाल देते हैं और गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है और इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि यार मेरे पास खाना बनाने वाला कोई नहीं है या फिर मैं खुद खाना नहीं बना पाता हूँ। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता तो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। सुबह से शाम तक ऐसे लेटा रहता हूँ, खाना आने का कोई चांस ही नहीं कि भाई खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, कोई परवाह नहीं रहती। तो आज हम लोग ऐसे घूमने निकल आए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर करेंगे आसपास की। तो चलते हैं, 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ आया। तो भाई लोग, आज हम इन बिल्डिंगों को कवर करने आए, आखिर खाली क्यों पड़ी हैं और इनके अंदर कोई है भी नहीं। फ़िलहाल हमने कोशिश की जानने की कि इनके अंदर कोई हो तो हम बात करें, लेकिन इनके अंदर भाई कोई भी नहीं है। मतलब एक बंदा भी नहीं है, एक बुढ़ा बैठा है और मैं उससे बात करूंगा, लेकिन बात करने का चांस देगा कि नहीं मालूम है। हर ब्लॉक में ये खड़े हैं, ये खड़े। दादाजी आप ही रहते हैं यहाँ पर? भाई नहीं रहता, दादाजी वहाँ बैठे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हम बात करें और खाली क्यों पड़ी है हर ब्लॉक में। तो अब आप देख लो, यहाँ आसपास तो कोई आपको दिख भी नहीं रहा है। यहाँ से वहाँ तक ये 2 आंटी जी जा रही हैं, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है भाई यहाँ जवाहरपुरम योजना वाले एरिया में कोई रहता है। तो आप लोगों को ये तो दिख ही रहा होगा। नई नई चीज़ें दिखाने का शौक़ तो नहीं, लेकिन आपको दिखा रहे, बस घूमने आए थे तो हम दिखा दे रहे कि यहाँ पर कॉलोनी घिसकर इनकी सीमेंट दिखने लगी है, ईंट भी दिखने लगी, लेकिन कोई रह नहीं रहा है भाई। वहाँ से ऐसे घुमाओ गाड़ी, इसके अलावा तो मुझे कोई और नहीं है। बढ़िया है, तुम्हारी तरफ से तरफ आ रहे थे की तरफ से। आखिर ऐसा यहाँ हुआ क्या है जो सब पूरा का पूरा खाली पड़ी हुई है? रोको रोको, यहाँ गाड़ी रोको। योजना जो है वो बनी हुई है, जो को जाएगा तो सरकार मांग रही है 17 लाख। हाँ, और प्राइवेट आदमी 17 लाख कहाँ से दे पाएगा? कहाँ देगा? तो पूरी की पूरी यहाँ से वहाँ तक सब ऐसी पड़ी है खाली। भाई। 17 लाख का फ्लैट देख रहे हो, औकात देख रहे हो, बहनचोद किसी लायक नहीं। 17 लाख भाई, अब कितनी पुरानी हुई? अगर जूम करके दिखाया जाए तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखो हालत कैसी है और पुरानी कितनी है, बुरी तरह सड़ी हुई है। ये मतलब जब एग्रीमेंट जो करेगा उसके पहले वो खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, गरीब आदमी 17 लाख कहाँ से दे पाएगा? न दे पाएगा, ये भी तो सोचो। और 2-4-6 साल हुई गए ब्लॉक बने। 6 साल हो गए? 6 साल नहीं, 10 साल। और यहाँ से वहाँ तक सारी खाली पड़ी हुई है। प्लास्टर तो छूटना चाहिए ना, वही वजह से। प्लास्टर छूट गया और सीमेंट भी छूट गई, धीरे धीरे ये भी गिर जाएंगी। चढ़ के देखते हैं भाई। सर्वे का देखा भाई सर्वे ही समझो। अंकल जी देखो बैठे हैं। अंकल जी यहाँ ड्यूटी करते हो क्या आप? कोई नहीं रहता? लो, अंकल जी का जवाब है नहीं रहता। अंदर झाड़ियाँ डाल दी है, वहाँ भी झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब सारा का सारा ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक है, वहाँ से ब्लॉक है। अंदर जाना अलाउ। ये कांच टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पता नहीं अंदर कौन तोड़ रहा है। मतलब ये ड्यूटी लगती है क्या इसकी? हाँ, ड्यूटी हो। सारी बिल्डिंगों में ड्यूटी है? मतलब जितने जो है इतने ड्यूटी है, बाकी बता के दूर भी होगी ना। ड्यूटी हर ब्लॉक में ड्यूटी है। हाँ। तो भाई यहाँ से वहाँ तक सारे ब्लॉक है ना, जितने कॉलोनी के सारे ब्लॉक में एक एक बंदे की ड्यूटी है। और 17 लाख भाई सरकार मांग रही है, तो भाई गरीब आदमी 17 लाख कहाँ से दे पाएगा? ये देखो, ये तो वही है। अब ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप ऐसी जगहों में आना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों को मैंने सोचा दिखाया जाए कुछ हमारे कानपुर की जो परिस्थिति है कैसी है और किस तरह सरकार खेलती है खेल, और ऐसे के पड़े रह जाते हैं बिल्डिंग और इनको कोई भी हाथ नहीं लगाता न लेता है। बहुत ही खतरनाक इलाका है यहाँ पर, शायद जंगली इलाके हैं, आना बहुत ही अजीब है। हमारी सरकारों का हाल यही है कि पहले आपको कॉलोनी का झांसा देगी, उसके बाद हाई रेट रखने के बाद में जब गरीब ले नहीं पाते तो इनका ये नुकसान होता है। पहले तो ये आसपास की जो ज़मीनें हैं वो
कवर करते हैं, कवर करने के बाद में पूरी सरकार, नेता और कर्मचारी ये सब के सब ऐसे ही है। ये हालत है अंदर की, और ज़्यादा तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। हम ऐसी जगहें बहुत कवर करने में हमें बहुत मज़ा आता है। फ़िलहाल हमारा कैमरा ऊपर तक जा नहीं रहा है, तो बस हम यहीं से दिखा रहे हैं। अंदर का हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता अंदर किस तरह का है वहाँ पर। बस इससे ज़्यादा देखना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई हाल इतना बुरा है। अब कोई गांव का आदमी अगर भारत सरकार उसे योजना के तहत अगर उसको 16 लाख का कोई फ्लैट देती है, तो आई होप आप अंदाज़ा लगा लो कि 16 लाख का फ्लैट कौन सा गरीब खरीद लेगा। और ये सारी ज़मीन गरीबों की है, जो लेने के बाद में ये प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट बनाने के बाद में ये लोग सीधे सीधे एक किसान को, गरीब को ऑफ़र देते हैं कि भाई इतने में बिक रही है। अब ये बताओ, ऐसी ज़मीन आप लोग देख रहे होगे, ये आपको दिख रही होगी, रेहू भरी ज़मीन में ना कुछ फसल होती है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि या तो घर बन सकते हैं या तो प्लॉटिंग कट सकती है, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं है। फ़िलहाल इलाके बहुत बंजर हैं। ऐसी जगहों में जाना ऐसा लगता है कि भाई मैं कोई भूतिया फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि हम कभी ऐसी जगह में आते नहीं हैं। इसमें भी सूचना नोटिस लगी हुई है, इसमें भी शायद ऐसे ही करेंगे और बनाने के बाद में खड़ी रहेंगी। जब कोई लेगा ही नहीं तो किस लायक हो तुम। अब ये एक योजना है, जवाहरपुरम योजना थी, और उस योजना का बोर्ड ये लगा हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। सेक्टर 7, सेक्टर 14, सेक्टर 6, 5, 4 और सेक्टर 13 कानपुर विकास प्राधिकरण। तो भाई यहाँ से वहाँ तक ना इसीलिए ज़मीन कवर की गई थी, लेकिन इस ज़मीन का कोई मतलब नहीं है, सब खाली पड़ी हुई है। और अगर कोई भी इंसान अगर रहने आता है तो उसको रहने भी नहीं देंगे फ्री में। लेकिन सरकार कितनी तुच्छी चीज़ है, आपको तो समझ आ गया होगा कि आप लोग किसको वोट देते हो। कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपको 2 दिन रुकने का चांस नहीं देंगे भाई। भाई गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और मेरा पसीना चल रहा है। यहाँ से जो आ रहा है जा रहा है वो देख रहा है, और ये मेरे दाग दिख रहे होंगे। वो मेरा बीच में अभी एक्सीडेंट हुआ था, वो कार से मेरा गेट टकरा गया था। नहीं, कार का गेट मुझसे टकरा गया था, तो इसकी वजह से मेरी बुरी हालत हो गई थी। तो भाई इनके ज़रिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कानपुर से लगा के हर शहर में कितनी बिल्डिंगें, ना जाने कितनी बिल्डिंगें ऐसी पड़ी हुई हैं जो सरकार तुम्हें दे भी नहीं रही है फ्री में, और उसके बाद में तुम्हारी ज़मीन खींच के उसी ज़मीन में अपने प्लॉट बनाती है, तुमको प्लॉट भी नहीं देती है। और तुम जैसे गरीब लोग बेचारे उनके ट्रैप में फंसते हो और ना फ्लैट ले पाते हो, और अपनी ज़मीन भी उनको दे देते हो। ऐसे दे देते हो थोड़े ज़्यादा पैसे के लालच में, जहाँ पर वो एक फ्लैट का 16 लाख कवर करते हैं। मतलब उसी गरीब को 16 लाख की 1 बीघा ज़मीन बेचने के बाद में आपको वही फ्लैट 16 लाख में देंगे, और उस 1 बीघा ज़मीन में कितने फ्लैट बनाएंगे अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते होगे। तो भाई यही सब है यहाँ पर जो भी है। तो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करो, और हम इससे बेहतर जगह दिखाएंगे। अभी मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहाँ भी शूट करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये आपको एड्रेस इसका बता दें कहाँ पर है। ये है कल्याणपुर से 4 किलोमीटर आगे की तरफ, और इसका नाम है इंडिगो एरिया और जवाहरपुर योजना। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो ऐसी खंडर इलाके, तो आप लोग ज़रूर आओ। और यहाँ सब ऐसे ही इलाके पड़े हुए हैं, जितने हैं सब खंडर का खंडर पड़े हुए, यहाँ से वहाँ तक। तो उम्मीद है आप लोग आकर यहाँ देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जो हमारे अननोन फॉलोवर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई हमारा वीडियो वॉच किया करिए, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और दिखाएं। और नए जो फॉलोवर्स हैं हमारे,
जो हमें अभी पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी देने के लिए थैंक यू। नहीं, मैं जानकारी तुमको दे रहा हूँ तो थैंक यू बोलो कमेंट में। और दूसरी एरिया में जाके और जानकारी अच्छी देंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें इससे भी बेहतर दिखाएंगे। तो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है भैया? वो एक कह दो, सब्सक्राइब करो।